क्या आपको पता है कि सेप्टाइल एज का सबसे पहला फुल्ली इवॉल्व्ड ग्रास टाइप स्टार्टर पोकेमोन था। आज के इस वीडियो में तुम जानोगे एज के सेप्टाइल की पूरी जर्नी के बारे में, तो बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एज का सेप्टाइल था वो सबसे पहला ग्रास टाइप स्टार्टर पोकेमोन था एज का, जो कि फुल्ली इवॉल्व हुआ था। एंड एज इतना ज्यादा नल्ला ट्रेनर था कि उसने इससे पहले 2 रीजन में ट्रैवल किया और 6 स्टार्टर पोकेमोन्स पकड़े, जिनमें से बस वो एक को ही फुल्ली इवॉल्व कर पाया। तो तुम कह सकते हो कि एज एक चूतिया ट्रेनर था। अब बात करते हैं ट्रिको की। ट्रिको एज से मिलने से पहले एक पेड़ पे रहता था अपने ट्रिको के झुंड के साथ, जहाँ पे सभी ट्रिको एक साथ रहना पसंद करते थे। वहीं पे अपना वाला जो ट्रिको था वो थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी रखता था। उसे दूसरों के साथ मिलजुल के रहना पसंद नहीं था, बट उसे दूसरों की मदद करना भी काफी ज्यादा पसंद था। वो टाइप ऑफ लोन वुल्फ था जिसे बस अपने से मतलब था, पर जब दूसरों पे आती थी तो दूसरों की मदद करने चला जाता था। इफ आई हैव टू पुट इट इन अ सिंपल वे, सो आई विल से कि ट्रिको नेवर लाइक्ड एनीवन्स एज गेट इन हिज वर्क। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट में बताओ कि तुमने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है। मुझे बस वजह चाहिए। ओके, लेट्स मूव ऑन। क्या तुम्हें पता है कि जो एज का ट्रिको था उसने वन ऑफ द बेस्ट इवोल्यूशन दिखाया था पूरे पोकेमॉन एनीमे का। तो हुआ ये था कि एज किसी रैंडम एज ट्रेनर से बैटल कर रहा था, जिसमें उसने ट्रिको यूज किया एंड उसके अपोनेंट ने लाउडरेड यूज किया था। बैटल में ट्रिको एंड लाउडरेड एक दूसरे को खूब पेल रहे थे, अनटिल अनलेस दोनों ने डिसाइड किया कि चलो अब इस बैटल को एक लेवल और ऊपर लेके जाते हैं। एंड बूम, दोनों एक साथ इवॉल्व कर गए। साथ में इवॉल्व होने के कारण दोनों पोकेमॉन का ऑरा एक लेवल पे था, जो ग्रोवल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड ही शोड अस द बेस्ट ग्रास टाइप मूव्स आई हैव एवर सीन, लीफ ब्लेड। उसने उस मूव को यूज करके एक पेड़ की टहनी काटी एंड उसको अपने मुंह में दबा लिया। इस टाइम पे वो बिल्कुल एक डोप एनीमे कैरेक्टर की तरह लग रहा था भाई। ग्रोवल ने एस के साथ ट्रैवल करते टाइम पे 9 मैन बैटल आई मीन ऑफिशियल बैटल्स में पार्ट लिया, जिसमें से वो 6 जीता था। ये काफी अच्छा विन परसेंटेज है। अगर तुम देखो कि ग्रोवल आज तक किसी भी वीक पोकेमॉन से लड़ा ही नहीं था। ग्रोवल ने आज तक कभी भी किसी वीक अपोनेंट से बैटल नहीं की थी। एंड उसके कुछ सबसे ज्यादा ताकतवर अपोनेंट के बारे में बता दूं तो मार्सटॉर्म, स्लैकिंग, हरियामा, अल्टारिया, ऐसे अपोनेंट से वो लड़ा था भाई। ग्रोवल के सेप्टाइल में इवॉल्व होने की कहानी भी काफी ज्यादा अमेजिंग थी। तो हुआ ये था कि एस किसी पोकेमॉन सेंटर में गया था, जहां नर्स जॉय के पास एक मेगेनियम थी, जिसको देख के ग्रोवल के दिल में कुछ कुछ हुआ था। बाद में ग्रोवल ने देखा कि एक वाइल्ड चूतिया उसकी क्रश को परेशान कर रहा है, तो ग्रोवल ने भी वही किया जो कबीर सिंह मूवी में कबीर ने किया था। ट्रोपियस के साथ घमासान बैटल करने के बाद ग्रोवल सीधे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। जब ग्रोवल ने हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोली तो उसके सामने थी मेगेनियम। मेगेनियम को देख के ग्रोवल काफी खुश हुआ और उसमें हिम्मत आई एंड उसने डिसाइड किया कि वो उस शैतान को मेगेनियम को और परेशान करने नहीं देगा। उसने मेगेनियम से मिली ताकत को अपने अंदर समेटा और फिर से उस दुष्ट असुर का सामना करने चला गया। ग्रोवल को पता था कि अगर से आज वो इस असुर का सामना नहीं करेगा तो ये असुर हर दिन उसकी प्यारी मेगेनियम को हमेशा परेशान करता रहेगा। एंड यही सोच के ग्रोवल अपनी जान को अपनी हथेली पे रख के बैटल करने के लिए कूद पड़ा। ये सीन देखने के बाद मैं समझ चुका था कि ग्रोवल का दूसरा नाम ही औरा है, क्योंकि कुछ मिनट पहले ये बंदा अभी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था एंड अब अपने दुश्मन से लड़ने के लिए खड़ा है। बैटल के स्टार्ट में ट्रोपियस ग्रोवल की तरफ देखता है और मुस्कुरा के कहता है, ओए तू फिर आ गया। जिसके जवाब में ग्रोवल कहता है, हाँ, अपने बाप को देख के खुश नहीं हुआ। ग्रोवल की ये बात सुन के ट्रोपियस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो गुस्सा होकर लड़ने लगता है, जिसके कारण ग्रोवल को काफी बड़ा एडवांटेज मिल चुका था इनकी फाइट में। एंड ग्रोवल ने उसी एडवांटेज का इस्तेमाल किया एंड ट्रोपियस को पेल दिया। आखिरकार ग्रोवल का दुश्मन उसके कदमों में था, अब उसकी बाहों को बस मेगेनियम का इंतजार था। जैसे ही मेगेनियम ने देखा कि ग्रोवल ने ट्रोपियस की लंका लगा दी है, वो दौड़ी आने लगी ग्रोवल के पास। ग्रोवल अपनी बाहें खोल के मेगेनियम को गले लगाने के लिए खड़ा था। तभी ग्रोवल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी क्रश उसके दुश्मन के लिए रो रही थी। ये सब कुछ देख के ग्रोवल का दिल टूट गया, बट मैं ग्रोवल से कहना चाहता हूँ कि ब्रो, वो बीच तुमको डिजर्व नहीं करते थे। मेगेनियम से अपना दिल टूटवाने के बाद में जो ग्रोवल की रिस्पेक्ट माइनस में गई थी, वो उसने तुरंत प्लस में ला डाली उसी जगह उन्हीं लोगों के सामने इवॉल्व होने के बाद भी सेप्टाइल का दिल टूटा हुआ था। इस कारण से वो काफी सारी बैटल्स हारने लगा। बाद में एस ने सेप्टाइल को समझाया कि जो जा चुका है उसके बारे में अब इतना मत सोचो, तुम्हारे पास आज भी इतने सारे दोस्त है। एस की बात सुन के सेप्टाइल को रिलीफ हुआ कि उसके पास इतने अच्छे दोस्त है। इसके बाद से सेप्टाइल ने जितने भी बैटल्स में पार्ट लिया था, उन बैटल्स में उसने तबाही मचा के रख दी। सेप्टाइल ने 4 लेजेंडरी पोकेमॉन से बैटल की, जिसमें से 2 पोकेमॉन को उसने हरा दिया था। सेप्टाइल ने बैटल फ्रंटियर के फिनाले में मे के ब्लेजिकन से फाइट की थी, जहां पे उसने स्पीड और पावर का परफेक्ट बैलेंस दिखाया था। इस बैटल में सेप्टाइल ने पूरे मैच को अपने काबू में करके रखा था और ये साबित कर दिया कि अगर तुम्हारे पास टाइप डिसएडवांटेज है पर तुम एक लेजेंड हो, तो तुम अपने दुश्मन की हालत खराब कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो में आप लोगों को मजा आया होगा, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने में मेरे हाथों की हड्डियां टूट चुकी है। अब सब्सक्राइब कर लो यार।